Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to discuss 12th फिज़िक्स और आपका सेकेंड यूनिट का टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। और शुरुआत करते हैं इसमें कि इंटरनल रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है। देखो, हमने क्या किया, मान लिया हम कोई भी सेल ले लेते हैं, कोई भी सेल में क्या होता है, सेल में कुछ मान लिया यूँ अरेंजमेंट हम दिखा दें। ये एक सेल की अरेंजमेंट है, ये आउटर बॉक्स। इसके अंदर क्या होता है, मान लिया यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड होती है और फिर एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे होती है। ऐसे आपका कोई सेल बन जाता है और यहाँ पे इसके अंदर कोई भी लिक्विड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और ये आपकी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब भी हम किसी सेल को सर्किट के अंदर अटैच करेंगे, जब भी किसी सेल को सर्किट के अंदर हम अटैच करेंगे, तो जैसे ही हमने मान लिया इस सेल को अटैच किया, यहाँ से एक टर्मिनल ले लिया और एक टर्मिनल यहाँ से अटैच कर दिया हमने, तो होगा क्या, करंट इन इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास होगा। जो करंट है वो इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू और इलेक्ट्रोलाइट को इंक्लूड करेगा अपने सर्किट के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने कोई रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा नहीं लगाया है, लेकिन इन इलेक्ट्रोड्स और इस इलेक्ट्रोलाइट ने जितना रेजिस्टेंस ऑफर किया वो होता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी कि हम बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं। कैपिटल आर होता है हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और स्मॉल आर से अगर हम इसको डिनोट करें तो ये हो जाएगा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहली बात ये जो आपकी इलेक्ट्रोड है ना उस पे डिपेंड करेगा। तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहला पॉइंट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करेगा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, सेकेंड पॉइंट, इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, यानी कि रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स सेकेंड जो पॉइंट आएगा वो ये डिपेंड करेगा डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे भी ये डिपेंड करेगा। ठीक है। तीसरा जो थर्ड मेन पॉइंट, इसमें एक और ऐड कर दो, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, कितना आपने इमर्स कर रखा है, इमर्स्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, कितना एरिया इलेक्ट्रोड्स का आपने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इमर्स कर रखा है, एक उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें क्या होता है, अगर हम इलेक्ट्रोड को ज़्यादा डिप करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोड का ज़्यादा एरिया अगर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होगा ना, तो जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ करता है। ठीक है। अगर ये हम ज़्यादा डिप करेंगे, मतलब एरिया अगर बढ़ाएंगे हम, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगा आपका। ठीक है बच्चे। तो ये मेन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। अभी मान लिया हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं,
तो हमने क्या किया, एक सेल को किसी सर्किट में अटैच कर दिया। हमने बोल दिया एक सेल लिया ऐसे, यहाँ पे हम इस सेल को अटैच कर दें किसी भी सर्किट के अंदर। सर्किट में हमने मान लिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने यूं करके अटैच कर दिया यहाँ पे, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, अभी ये जो सेल है इसका कोई ना कोई ईएमएफ होगा, तो हमने बोल दिया इसका ईएमएफ है ये वाला, प्लस माइनस आपके ये इलेक्ट्रोड के टर्मिनल्स, और इसके अक्रॉस हम बोल दें कि कोई भी जो पोटेंशियल हमने लगा दिया यहाँ पे एक वोल्टमीटर, जो पोटेंशियल बता देगा कि इसके क्रॉस कितना आता है। ठीक है बच्चे, तो चेक करते हैं इसमें। ये कैपिटल आर, और इस सेल ने जो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाया, इस सेल ने जो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाया उसको हमने बोल दिया स्मॉल आर। ठीक है, अभी अगर हम इसको यूज़ करें, अगर हम इसको यूज़ करें तो देखो यहाँ से करंट कितना आएगा, तो हम बोल दें करंट हमारा आया वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस V/R होता है। तो वोल्टेज कितनी लगा रहे हैं हम, जितना ईएमएफ है, तो हमने बोल दिया ईएमएफ तो ये है, और रेजिस्टेंस देखो दोनों सीरीज़ में है, सीरीज़ में है तो क्या आ जाएगा आपका R प्लस R, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ये आपका आ जाएगा करंट सर्किट के अंदर जो मेंटेन करेगा। अच्छा, अभी अगर हम वोल्टेज चेक करें कितनी आ रही है, तो वोल्टेज क्या आ जाएगी, देखो फुल जो ईएमएफ था वो था इसके बराबर माइनस। अब इसमें देखो जब करंट आएगा तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये कुछ वोल्टेज ड्रॉप करवा देगा, तो जब वोल्टेज ड्रॉप होगी वो किसके बराबर होगी, V = IR होता है। तो इतनी वोल्टेज का ड्रॉप हो गया, तो हमारे पास जो बाकी बचा हुआ आपका पोटेंशियल आ गया, तो V = E - IR के बराबर हमारे पास यहाँ से आ जाता है। ठीक है, अभी अगर इसी में हम ये जो I है अगर इसकी वैल्यू पुट कर दें, ये जो I है अगर हम सिंपली इसकी वैल्यू पुट करें तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखो एक चीज़ सिंपल, हमारे पास जो देखें, अगर हम इसमें से इस IR ये जो नेगेटिव है इसको यहाँ ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और V आपका इस साइड आ जाएगा, तो हम बोलें IR बिकम्स पॉजिटिव इज इक्वल टू E माइनस V। और अब यहाँ से हम अगर इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लें R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन I, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चे, अभी इस I के अंदर देखो करंट क्या होता है, करंट होता है V/R, करंट क्या होता है V/R। अगर हम वैल्यू रखें तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, E माइनस V अपॉन I की जगह क्या आ गया V/R। R यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, R ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप एलसीएम सेपरेट कर सकते हो, R इज इक्वल टू E माइनस V E अपॉन V माइनस V/V1 हो गया और इनटू R, ये आपका आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, जो भी आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चे, अच्छा इसमें एक और चीज़ आती है, ये जो हमने टर्मिनल पोटेंशियल निकाला ना V इज इक्वल टू E माइनस IR, ये होता है बच्चे तब जब हम किसी सेल को सर्किट के अंदर यूज़ कर रहे हैं। जब सर्किट के अंदर उसको लगाएंगे तो वो डिस्चार्ज होगा, तो ये डिस्चार्जिंग के टाइम पे टर्मिनल पोटेंशियल एक्चुअल पोटेंशियल से, एक्चुअल जो उसका EMF होता है उससे रिड्यूस होके आता है। लेकिन ड्यूरिंग चार्जिंग के टाइम पे ये आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल है ये बढ़ जाता है। तो ये जो आपने बोला ना IR यहाँ माइनस हो रहा था, ये IR यहाँ पे प्लस होके आएगा। तो MCQ में कई बार पूछ लेते हैं, ये दोनों रिलेशन दे देता है और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम ये पढ़ते रहते हैं
और यही टिक करके आ जाते हैं वहाँ पे। तो थोड़ा एक बार चेक करें, ये डिस्चार्जिंग के टाइम पे और ये चार्जिंग के टाइम पे आपका टर्मिनल पोटेंशियल आता है टोटल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अब ग्रुपिंग में सबसे पहले हम करते हैं सीरीज़ कनेक्शन। मान लिया सीरीज़ में हमने सेल को अटैच किया, तो हम क्या बोलेंगे, मान लिया हमने एक सेल लगा दिया यहाँ पे और दूसरा सेल लगा दिया हमने यहाँ पे, ऐसे करके हमने सीरीज़ में कोई कनेक्ट किया सेल। इसमें पॉइंट रख देते हैं हम, मान लिया ये ए बी आर्म हो जाएगी और ये बी सी आर्म हो जाएगी, ठीक है। अभी हम बोल देते हैं ये जो आपका सेल है, ये जो आपका सेल है इसका EMF E1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, यहाँ पे E2 और रेजिस्टेंस R2, ऐसे करके हम इसको बोल देते हैं। अभी अगर हम बोलें शुरुआत करें इस सर्किट को, जब भी हम इस अरेंजमेंट को जब भी किसी सर्किट में लगाएंगे तो देखो यहाँ से करंट शुरू हुआ, करंट शुरू हुआ। अब इनमें देखो वोल्टेज अलग अलग है, इसके अक्रॉस अलग है, इसके अक्रॉस अलग है। अगर सर्किट में अटैच करेंगे तब, अगर हम इसको सर्किट में अटैच करेंगे तो देखो जैसे मान लिया हमने यहाँ पे अटैच कर दी, कोई भी ऐसे करके हमने बोल दिया, ये करके हमने सर्किट में इसको अटैच कर दिया, तो जो इनके अक्रॉस वोल्टेज आएगी वो यहाँ पे अलग पोटेंशियल आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल, और यहाँ पे इस सेल के अक्रॉस अलग आएगा। तो हम वहाँ से बोल सकते हैं कि एक तो जो हमारी नेट वोल्टेज आएगी वो आएगी VAB के अक्रॉस, जो आई VAB के अक्रॉस, और दूसरी जो आएगी हमारी वो आएगी VBC के अक्रॉस, जितनी भी आएगी। अब VAB के अक्रॉस कितनी आई और VBC के अक्रॉस कितनी आई वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है V = E - IR होता है। तो हम बोल देंगे यहाँ पे कितनी आई, V = VAB, VAB हमारी आई E1 - IR1। सीरीज़ है तो दोनों में करंट सेम जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे हम बोल दें VBC में जो आएगा वो आएगा E2 - IR2। करंट सेम जा रहा है तो वैल्यू ये लिख दिया हमने, ठीक है। और ये जो नेट V आएगा हमारा तो वो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट करके रख देंगे हम। तो हम बोल देंगे V becomes equal to E equivalent - IR equivalent इज़ इक्वल टू, अभी देखो इनमें क्या किया हमने, EMF को एक साइड लिख दिया और ये देखो E1 + E2, और जो बाकी बचा इसमें देखो -IR1 - IR2, तो माइनस कॉमन लिया, -I कॉमन लिया और R1 + R2 आपका ये आ जाएगा। अगर लेफ़्ट और राइट को कंपेयर करें तो देखो यहाँ से क्या आया, E इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट किसके बराबर आया, E1 + E2 के बराबर, और आपका R इक्विवेलेंट किसके बराबर आया, R1 + R2। अगर ज़्यादा सेल हैं तो सिर्फ डायरेक्ट ऐड होते चले जाएंगे, ओके। अगर ज़्यादा सेल हैं तो वो ऐड होते हुए चले जाएंगे आपके, ठीक है बच्चे। तो ये था आपका सीरीज़ में ग्रुपिंग। नेक्स्ट है आपका पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा देखते हैं एक बार। इसमें देखो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो करंट जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, यूं करके करंट आएगा। मतलब हमने बोल दिया यहाँ पे जो करंट आया वो I1 आया, यहाँ पे जो करंट आया वो I2 करंट आया, ठीक है। तो I1 और I2 करंट को अगर हम डील करें तो हमारा आया जो नेट करंट है वो क्या है, I1 + I2। और अगर I1 की वैल्यू निकालें तो I1 कहाँ से निकल सकता है, देखो हमारे पास था V = E - IR। यहाँ से अगर I निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा E - V/R, E - V/R। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो अगर वैल्यू रखी जाए तो हमारे पास आया I = I1 की जगह आ जाएगा E1 - V पैरेलल, पैरेलल में वोल्टेज सेम, अपॉन R1 प्लस E2 - V/R2। ये हमारा आ जाएगा I1 और I2 की वैल्यू रखने के बाद। I1
और I2 की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे, तो I हमारा ये आ गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, LCM सेपरेट कर सकते हैं। तो E1/R1 देखो यहाँ लिख देते हैं, दिस I बिकम्स इक्वल टू E1/R1 माइनस V/R1, फिर प्लस E2/R2 माइनस V/R2। तो E की टर्म एक साइड और V की टर्म एक साइड कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आया। दिस I बिकम्स इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2 और माइनस V कॉमन 1/R1 प्लस 1/R2। LCM लें, यहाँ से LCM लिया तो LCM लेने के बाद हमारा यहाँ आ गया R1 R2 LCM हो गया और E1 R2 प्लस E2 R1 ये आया और माइनस V, यहाँ LCM आया R1 R2 और ये आ गया R2 प्लस R1, ये I के बराबर आ गया। ठीक है बच्चे। अब यहाँ से हम V अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो V आ सकता है, और V को अगर हम सॉल्व करें तो देखो कैसे आएगा। I को यहाँ ले आएँ और ये पूरी टर्म माइनस की थी तो इस साइड आके प्लस की हो जाएगी, यानी कि V इंटू R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2 ये प्लस का हो गया इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2 और माइनस का I, ये आया हमारे पास। अभी देखो V निकाल दें, V क्या होगा, ये सारा यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो देखो जब डिवाइड करेंगे इसको, अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, अगर हम इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये जो आपका पोर्शन है ये अगर नीचे जाएगा तो फिर देखो आपका P/Q अपॉन R/S हो जाएगा, तो वो पलट के मल्टीप्लाई हो जाता है। जब इसको आप पलट के मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास वैल्यू आई E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, और ये जब पलट के मल्टीप्लाई होगा तो देखो R1 R2 ऊपर चला गया और नीचे आ गया R2 प्लस R1 माइनस I के साथ ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। अब यहाँ से R1 R2 कैंसिल हो गया और ये जो बाकी बचा इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, ये जो बाकी बचा ये हमारा रिजल्ट। अभी देखो क्या करेंगे, V इज इक्वल टू हमारे पास क्या रिलेशन था, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, हमारे पास ये वैल्यू थी। तो देखो बच्चे, अगर हम इसमें कंपेयर करें, अगर हम इनको कंपेयर करें तो हमारे पास E इक्विवेलेंट यहाँ से आ गया जो बचा और माइनस I R इक्विवेलेंट यहाँ से आ गया। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ इस साइड, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। हमारा E इक्विवेलेंट कितना आया, देखो यहाँ से अगर हम लिखें तो कंपेयर करके, तो E इक्विवेलेंट हमारे पास आया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R2 प्लस R1, ये आया E इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट हमारे पास जो आया वो ये यहाँ से, तो ये आया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये काम किया हमने। तो पैरेलल जब भी हम अटैच करते हैं तो वहाँ से इक्विवेलेंट जो आपका EMF है वो यहाँ से निकाल सकते हो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अगर मान लिया हम ग्रुपिंग में आइडेंटिकल सेल्स को यूज़ करें तो क्या होगा। अगर हम आइडेंटिकल सेल्स को यूज़ करते हैं तो देखो हमने पहला लिया सीरीज़ कनेक्शन। सीरीज़ में हमने आइडेंटिकल सेल अटैच कर दिए। आइडेंटिकल का मतलब होता है जिसका सारे सेम हो, EMF भी सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है सबका। तो उसमें होगा क्या, जितने भी सेल हैं देखो हमने सीरीज़ में अटैच कर रखे हैं, तो नेट जो EMF आएगा हमारा पूरा, यानी कि हम बोल देंगे EMF ऑफ कम्बिनेशन
वो कितना आ जाएगा, वो सारा ऐड हो जाएगा। तो मान लिया अगर n सेल हैं, n सेल हैं तो कितना आ जाएगा, n e के बराबर, n e के बराबर। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा EMF जो इक्विवेलेंट आया वो आया n e के बराबर, और R इक्विवेलेंट आ जाएगा n r के बराबर, क्योंकि वो भी ऐड करोगे आप सारा का सारा तो वो इसके बराबर आ जाएगा। फिर हम अगर करंट निकाल लें तो करंट क्या होता है, करंट होता है E इक्विवेलेंट यानी कि V/R करेंगे, और V/R में हमने बोल दिया R इक्विवेलेंट, लेकिन साथ में ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है तो प्लस में हम क्या बोल देंगे R, प्लस में क्या आ जाएगा आपका ये R, क्योंकि ये सीरीज़ में है। तो इस तरीके से हमने इसको अटैच कर दिया। तो यहाँ से I की वैल्यू आई हमारे पास, E इक्विवेलेंट क्या था NE के बराबर, अपॉन R इक्विवेलेंट क्या था NR के बराबर, और प्लस में R, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब देखो इसमें न्यूमेरिकल्स में अगर मान लिया जो आते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हम कंडीशंस चेक करते हैं। तो मान लिया अगर हम बोलते हैं इफ़ कंडीशन नंबर 1, इफ़ ये जो NR की वैल्यू है NR ये बहुत बड़ा है इस R से, अगर आइडेंटिकल सेल जो आप यूज़ कर रहे हो उसमें NR की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है R के कंपैरिजन में, तो इस R को इग्नोर कर दो। और R को अगर इग्नोर करोगे तो आपके पास फिर रिलेशन क्या आया, I इज़ इक्वल टू NE अपॉन NR, N से N कैंसल तो सिंपल E/R, ठीक है। यानी कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है तो हम सिंपल एक सेल को यूज़ करके करंट निकाल सकते हैं, E/R के बराबर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा केस, इफ R इज़ ग्रेटर देन NR, अगर रेजिस्टेंस एक्सटर्नल जो लगा रखा है वो बहुत ज़्यादा है तो आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी NE अपॉन R। फिर हमने इस NR को नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। तब आप इस केस को यूज़ करोगे। तो सीरीज़ में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अभी नेक्स्ट है आपका पैरेलल। अगर आइडेंटिकल सेल को हम पैरेलल में अटैच करें तो क्या कर सकते हैं हम, देखें ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये आइडेंटिकल सेल हमने मान लिया n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल लगा दिए हैं, n सेल्स, ठीक है। एक का EMF है E और रेजिस्टेंस है R, सारे सेम है, ठीक है। देखो जब भी पैरेलल की बात करें तो इक्विवेलेंट क्या आएगा आपका, अगर हम यहाँ पैरेलल में हमने इसको अटैच कर रखा है तो जो EMF आएगा वो पूरे सर्किट के अक्रॉस उतना ही आएगा जितना आपका एक सेल का EMF है, ठीक है। जो आपका EMF है वो सेम आएगा जो एक सेल का EMF है उसी के बराबर। दूसरा, अगर हम बात करें R की, इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो देखो यहाँ पे पैरेलल में मान लिया n रेजिस्टेंस हैं और ऐसे अटैच कर रखे हैं तो उसको हम क्या निकाल सकते हैं, RP निकाल सकते हैं। देखो EMF तो हो गया आपका इसके बराबर, एक सिंगल सेल का EMF है जो उसी के बराबर, क्योंकि पैरेलल में सब बराबर। दूसरी चीज़, अगर हम R इक्विवेलेंट की बात करें तो या फिर हम बोल दें RP निकालना है तो RP R इक्विवेलेंट के बराबर, और ये जो रिलेशन आएगा वो कैसे सोल्व करोगे, 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 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 1/R n टाइम्स तक हो जाएगा। तो LCM लोगे, ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n/R। यहाँ से जब इसको हमने सॉल्व किया 1/RP बिकम्स इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, ये सारा क्या हो जाएगा 1/RP बिकम्स इक्वल टू n/R, और जो RP आएगा वो आ जाएगा R अपॉन n। RP की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, R अपॉन n। अब इसको यूज़ करें तो करंट कितना आया, करंट होता है E अपॉन R इक्विवेलेंट और प्लस R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है तो I की वैल्यू आई, E तो सेम हो गया, और R इक्विवेलेंट क्या आया हमारे पास, RP के बराबर था वो आया R अपॉन n और प्लस में R। अब इसको LCM लेके सॉल्व करेंगे तो नीचे LCM आ गया,
n वो ऊपर चला जाएगा तो एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी आर प्लस एन आर। ऐसा करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें फिर से वही आपके दो केस आएंगे। पहला, इफ आर इज मच ग्रेटर देन एन आर, या हम सिंपल बोल दें कैपिटल आर, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आई बिकम्स इक्वल टू एन ई अपॉन आर। और सेकेंड केस में फिर हम इसको बोल देंगे इफ आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर देन आई बिकम्स इक्वल टू, आपका आ जाएगा एन ई अपॉन एन आर, एन से एन कैंसिल हो जाएगा तो आई बिकम्स इक्वल टू ई बाई आर। इन दोनों रिलेशन को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। थर्ड केस है आपका, अगर हम आइडेंटिकल सेल को मिक्स ग्रुप करें, या सीरीज भी है और पैरेलल भी है, तो क्या होगा देख लेते हैं एक बार। देखो पहले तो हम ईएमएफ कैलकुलेट कर लें। ईएमएफ में क्या आएगा देखो एक सेल का ईएमएफ है ई, और यहाँ पे हम देखो दो चीज़ें मान लेते हैं। अगर ऐसे चल रहे हैं ना तो हमने बोल दिया n सेल्स हैं, एक रो में n सेल हैं, और अगर ऐसे चल रहे हैं तो हम बोल देंगे m रोज हैं, टोटल m रो हैं इसके अंदर, और n सेल हमने एक रो के अंदर अटैच कर रखे हैं। तो ईएमएफ की बात करें, ईएमएफ में हमने क्या बोला, अगर मान लिया n सेल लगा रखे हैं और एक सेल का ईएमएफ है e के बराबर, तो हमारा जो नेट ईएमएफ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एन ई के बराबर। तो हर रो का, हर ब्रांच का जो ईएमएफ होगा वो एन ई के बराबर आएगा, क्योंकि इसमें भी n सेल हैं तो इसका एन ई, इसका भी एन ई और इसका भी एन ई। और पैरेलल में फिर सारे बराबर, पैरेलल में सारे बराबर हैं, तो फिर नेट जो ईएमएफ आएगा वो तो इसी के बराबर आएगा, क्योंकि जो एक आर्म प्रोवाइड करेगी पैरेलल में तो सारी सेम प्रोवाइड करेंगी। तो ये उसी तरीके से हमारा ईएमएफ आ जाएगा एन ई के बराबर। तो इसको हम बोल देंगे ई इक्विवेलेंट पूरे कॉम्बिनेशन का। अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो देखो सीरीज़ में है, n सेल्स हैं, तो एक सेल का है r, तो हम बोल देंगे r ऑफ वन रो, एक रो का जो r आया वो आया n इंटू आर के बराबर, एक रो का जो आया वो आया एन आर के बराबर, ठीक है। अब इतनी सारी रो हैं और ये पैरेलल में, तो अगर हम 1 बाई आर पी कैलकुलेट करेंगे, 1 बाई आर पी, तो वो क्या आ जाएगा 1 बाई एन आर प्लस दूसरा 1 बाई एन आर प्लस कितना 1 बाई एन आर, कितने टाइम्स m टाइम्स, कितने टाइम्स हो जाएगा m टाइम्स। क्यों? क्योंकि m नंबर ऑफ रोज हैं यहाँ पे। तो अगर m टाइम्स हो जाएगा तो हम क्या बोलते हैं 1 बाई आर पी इज इक्वल टू m अपॉन एन आर, m अपॉन एन आर, ठीक है। ये 1 बाई आर पी था, तो यहाँ से आर पी क्या आ जाएगा एन आर अपॉन एम, एन आर अपॉन एम। ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल कॉम्बिनेशन का, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास। अब अगर हम करंट निकाल लें यहाँ से, तो करंट क्या होता है I इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर। तो I किसके बराबर आया, ई इक्विवेलेंट किसके बराबर है एन ई के बराबर, और आर इक्विवेलेंट किसके बराबर है एन आर अपॉन एम के बराबर, और प्लस में आर। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेके अगर हम इसको सोल्व करें तो आई की वैल्यू हो जाएगी m, नीचे एलसीएम ऊपर चला गया तो m n e अपॉन एन आर प्लस एम आर, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास एन आर प्लस एम आर।
तो हमारे पास नेट करंट आ गया, ये वाली वैल्यू आपकी हम निकाल सकते हैं। अब इसमें मिक्स ग्रुपिंग में ना एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कई बार कि मिक्स ग्रुपिंग अगर आपने आइडेंटिकल सेल की कर रखी है तो मैक्सिमम करंट कब आएगा। मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करना है कि सर्किट में कब फ्लो करेगा, वो कंडीशन एक बार और डिराइव कर लेते हैं, देखते हैं। तो ये है आपका, इसमें हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं करंट की कि क्या आई। देखो I इज इक्वल टू वी बाई आर है। अगर ये डिनोमिनेटर मिनिमाइज कर दिया जाए तो हम बोल सकते हैं कि I मैक्सिमम होगा। I मैक्सिमम कब होगा, जब एन आर प्लस एम आर मिनिमम होगा। ऐसी बात है। तो एन आर प्लस एम आर के ऊपर काम किया जाए, देखते हैं क्या क्या है। हमने क्या किया, इस एन आर प्लस एम आर को परफेक्ट स्क्वायर में ले आते हैं। तो हम इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, हमने लिख दिया एन आर, देखो रूट करके और स्क्वायर कर दो, बात सेम है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बात वही आ जाती है। प्लस एम आर रूट करके स्क्वायर कर दो, सेम। और माइनस में हमने क्या किया, 2 रूट एन आर और रूट एम आर, यही तो माइनस कर दिया और यही आपका प्लस कर दिया, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा फ़ायदा क्या हुआ, हमने इसमें क्या किया, ये जो आपकी देखो ये वैल्यू आई ऊपर वाली, ये क्या आ जाएगा, एन आर रूट और माइनस एम आर रूट, ये ऊपर तो हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 2 एन आर अंडर द रूट और एम आर अंडर द रूट। चाहो तो एक ही रूट में लिख सकते हो, सेम है, ठीक है। ऐसे करके आप लिख सकते हो उसको। देखो अब स्क्वायर की, परफेक्ट स्क्वायर की, ये कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 0। स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0, तो इसको हम 0 रख देते हैं। तो रूट एन आर माइनस रूट एम आर मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो अगर ऐसा होगा तो देखो हम बोल देंगे एन आर रूट इज इक्वल टू एम आर रूट, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो बात वही बराबर, तो हम लिख देंगे और एन आर इज इक्वल टू एम आर, एन आर इज इक्वल टू एम आर। यहाँ से हम क्या बोल देंगे, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, ये निकाल लो, यह आ जाएगा एन आर अपॉन एम, एन आर अपॉन एम, ठीक है। और ये जो आपका एन आर अपॉन एम था, ये जो एन आर अपॉन एम था, ये हमने पहले कैलकुलेट किया था, ये हमारा आया था आर पी, जो हमने कैलकुलेट नहीं किया था आर पी पैरेलल कम्बिनेशन, उसकी वैल्यू भी हमारे पास सेम आई थी, ठीक है। आप चेक कर लेना पीछे, ये हमारे पास जो हमने सेल्स की ग्रुपिंग का पैरेलल कम्बिनेशन नहीं किया था, आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया था, वो हमारे पास सेम वैल्यू आई थी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि करंट सर्किट में मैक्सिमम तब होगा जब जो कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, अगर उसी के बराबर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट में अटैच कर दें, उसी के बराबर अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम सर्किट में अटैच कर दें, तो करंट आपका मैक्सिमम फ्लो करेगा सर्किट के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक, ये यहाँ पे आपका चैप्टर कवर होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, मैं उसको क्लियर करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।